हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है आज के इस नई वीडियो पे। आज हम लोग पढ़ने वाले कॉस्ट अकाउंटिंग सेमेस्टर 2 का चैप्टर 3 का पार्ट बी, जो है टाइम रेट सिस्टम और पीस रेट सिस्टम। आज पीस रेट में हम लोग दो अलग अलग डिफरेंशियल पीस रेट के बारे में सीखेंगे, जो है एक टेलर्स और दूसरा है मेरिक्स। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, जो है टाइम रेट सिस्टम। तो हम लोग क्या करते हैं, मेथड ऑफ वेज पेमेंट बहुत सारा है, तो हम लोग पार्ट बाय पार्ट सीखेंगे। तो पहला पार्ट में आते हैं, वो है टाइम रेट सिस्टम। टाइम रेट सिस्टम में होता है कि हम लोग जो भी वेजेस पे करते हैं वर्क के लिए, वो टाइम बेसिस में देते हैं। बेसिस ऑफ टाइम के लिए टाइम पे देंगे, जितना भी वो काम कर रहा है, जितना भी, पर वो कितना देर, मतलब कितना टाइम के लिए काम कर रहा है, उसके बेसिस पे वेज पेमेंट होगा। इसको कहा जाता है टाइम रेट सिस्टम। इसमें चार बेसिस है, आवरली में देंगे, डेली में देते हैं, वीकली में देते हैं, मंथली में देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, अमाउंट ऑफ वेजेस टाइम स्पेंड ऑन वर्क इनटू टाइम रेट ऑफ वेज। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको पता चल जाएगा अमाउंट ऑफ वेजेस कितना पे करना। इसमें चार डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइम रेट सिस्टम है। सबसे पहले ऑर्डिनरी, जो कि बेसिकली हम लोग जो भी रेट प्रीडिटरमाइंड होता है, वो जितनी देर काम करेगा उस हिसाब से हम लोग उसको पेमेंट कर देंगे। ये किसी भी हो सकता है, आवरली बेसिस में दे सकते हैं, डेली बेसिस में दे सकते हैं, वीकली बेसिस में दे सकते हैं, मंथली बेसिस में दे सकते हैं। हाई वेज रेट सिस्टम जो होता है, ये बेसिकली स्किल्ड वर्कर्स या फिर एफिशिएंट वर्कर लोग को दिया जाता है, ताकि वो लोग सेम इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, पर वो लोग के लिए अलग से ये सिस्टम रखा जाता है, ताकि स्किल्ड वर्कर लोग को रिटेन कर सके बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क के लिए। उसके बाद आता है ग्रेजुएटेड टाइम रेट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि मेरिट के बेसिस पे हर किसी को अलग अलग वेज रेट दिया जाता है, वो टाइम में ही काम करे। फिर भी क्या होता है कि जो अच्छा वर्कर है, जिसका मेरिट बहुत अच्छा है, या फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग कुछ सिटीज में हाई होता है, उस हिसाब से ये सिस्टम को फॉलो किया जाता है वेज पेमेंट के लिए। और उससे सबसे लास्ट में डिफरेंशियल टाइम रेट सिस्टम। इसमें क्या होता है, एक स्टैंडर्ड तक नॉर्मल टाइम रेट पे किया जाता है। उसके बाद अगर एफिशिएंसी अच्छा हो, मतलब वो स्टैंडर्ड से ज्यादा काम करता हो, तो जितना वो ज्यादा काम करेगा उसके ऊपर उसको अलग से पेमेंट मिलेगा। इसको कहा जाता है डिफरेंशियल टाइम रेट सिस्टम। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो है पीस रेट सिस्टम। तो टाइम रेट सिस्टम की बात आता है पीस रेट सिस्टम, जिसमें हम लोग वर्कर्स लोग को उनके बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ वर्क डन बाय देम के हिसाब से उनको वेजेस पे करते हैं। कितना भी टाइम ले, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो लोग कितना काम कर रहे हैं उसके ऊपर हम लोग उन लोग को वेज पेमेंट करते हैं। उसको कहा जाता है पीस रेट सिस्टम। पीस रेट सिस्टम का फॉर्मूला है नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड इनटू पीस रेट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा हमारा अमाउंट ऑफ वेजेस कितना हम लोग को पे करना है। और इसमें तीन टाइप्स होते हैं। सबसे पहले होता है स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम, मतलब डायरेक्टली एक पीस के ऊपर आपको दाम दे दिया जाएगा, जितना भी वो काम करे इनटू कर देंगे, वो स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम का आंसर आ जाएगा। उसके बाद आता है सेकंड पीस रेट विद गारंटीड वेज सिस्टम। इसमें तीन कंडीशंस होता है। पहला कंडीशन क्या है, सबसे पहले एक टाइम बेसिस पे वो लोग का वेजेस गारंटीड कर दिया जाता है, जिसके हिसाब से वो लोग को पेमेंट मिलेगा कि मिनिमम आपको इतना मिलेगा आप अगर इतना देर काम किए। उसके बाद इसका दूसरा कंडीशन ये है कि वो पीस अर्निंग अगर वो कर रहे हैं और वो टाइम अर्निंग से कम है, तो उन लोग को जो गारंटीड टाइम अर्निंग था वो मिलेगा, और पीस अर्निंग का जो उनका जो डेफिशिएट था उससे उसको नजरअंदाज कर दिया जाएगा। पर इसका तीसरा कंडीशन ये है, अगर पीस रेट सिस्टम मतलब उसने वॉल्यूम ऑफ वर्क ज्यादा किया है, मतलब टाइम वर्क से ज्यादा, मतलब टाइम में जितना उनको वेजेस मिलना था उससे ज्यादा अगर वो काम कर दिए, पीस ज्यादा बना दिए, और उनका जो वेजेस है टाइम बेस से ज्यादा आ रहा है, तो उनको पीस के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा। इसको कहा जाता है पीस रेट विद गारंटीड वेज सिस्टम। और सबसे लास्ट में आता है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। इसमें हम लोग दो अलग अलग डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम देखेंगे, एक है टेलर और दूसरा है मेरिक। तो हम लोग आगे देखेंगे कि टेलर और मेरिक एक दूसरे से डिफरेंट कैसे है। डिफरेंशियल समझते हैं। डिफरेंशियल का मतलब होता है उनके एफिशिएंसी ऑफ वर्क के हिसाब से हम लोग उनको पेमेंट करेंगे, कितना एफिशिएंटली वो लोग काम कर रहे हैं और एक स्टैंडर्ड के ऊपर कितना वो जा रहे हैं। तो जैसे वो ऊपर जाएंगे उनका वेजेस का रेट धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। इसको कहा जाता है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। तो चलिए जानते हैं टेलर और मेरिक के डिफरेंशियल पीस रेट में क्या डिफरेंस है। तो पहले टेलर पे अगर ध्यान देंगे तो हम लोग अगर फॉर्मूलाज के ऊपर ध्यान दें, फॉर्मूला क्या, हम लोग एफिशिएंसी लेवल पता करना है, उसके हिसाब से हम लोग को उस पीस रेट के हिसाब से हम लोग को पे किया जाएगा। तो टेलर के अंदर हम लोग जब आते थे एफिशिएंसी देखते, अगर वो 100% से बिलो है, मतलब अगर आपको 100 यूनिट्स बनाने दिया है, अगर आप 100 नहीं बना पाए तो वो बिलो स्टैंडर्ड होगा, और उसके ऊपर आपको 80% ऑफ नॉर्मल पीस रेट मिलेगा। मतलब अगर ₹1 मिलने वाला था तो उसमें से 20% डिडक्ट करके 80% ऑफ द
नॉर्मल पीस रेट मिलेगा। स्टैंडर्ड में आते हैं, मतलब आपको 100 यूनिट्स दे दिया गया था, 100 ने आपने बना लिया तो आपको दिया जाएगा 120% ऑफ नॉर्मल पीस रेट। मतलब अगर 1 रुपया करके देना था तो उसमें 20% और ऐड कर देंगे, जो कि 1 रुपीज एंड 1.20 पैसा आपको पर पीस के हिसाब से मिलेगा। अब आते हैं सबसे लास्ट में, जिसको बोलते हैं अबव स्टैंडर्ड। मतलब अगर आपको 100 यूनिट्स बोला था, आपने 100 से 1 यूनिट भी ज़्यादा बना लिया, फिर भी आपको 120% ऑफ नॉर्मल पीस रेट मिलेगा। ये है आपका टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। अब आते हैं, देखते हैं कि मेरिक केस में हम लोग को क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। मेरिक केस में एफिशिएंसी जो है, अगर आपका 83.33 या फिर 83 1/3 दोनों में से मैंने दे दी एक डेसिमल में और एक फ्रैक्शन में, अगर इस रेंज तक उन लोग को बनाने में सक्सेसफुल हो गए कि 83.33% तक एफिशिएंसी उन लोग ने अचीव कर लिया, तो उन लोग को नॉर्मल पीस रेट मिलेगा। जैसे कि 1 रुपया मिलने वाला था तो 1 रुपया मिल जाएगा। अगर 83 से लेके 100 के बीच में वो लोग compete कर रहे हैं, मतलब 83 क्रॉस कर चुके पर 100 तक पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए, मतलब 100 को जस्ट टच कर पाए, मतलब स्टैंडर्ड को सिर्फ टच कर पाए, तब आपको मिलेगा 110% ऑफ नॉर्मल पीस रेट। और सबसे लास्ट में आते हैं, अगर उन्होंने 100% से ज़्यादा अचीव कर लिया, मतलब 100 यूनिट्स बोला गया था, 100 यूनिट से ज़्यादा बना चुके हैं, तो तब मिलेगा आपको 120% ऑफ नॉर्मल पीस रेट। तो यही है हम लोग का टेलर और मेरिक के डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम का डिफरेंस। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, मैंने स्क्रीन पे आप सभी के साथ एक टाइम रेट सिस्टम और पीस रेट सिस्टम का चार्ट शेयर किया, जिसमें आपको डिफरेंट फार्मूलाज मिल जाएंगे फॉर डिफरेंट कैलकुलेशन ऑफ पीस रेट सिस्टम और टाइम रेट सिस्टम। तो आप सब इसे नोट डाउन कर लीजिए। और ये है मेरिक का डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम का फार्मूला, तो इसे भी आप सब नोट डाउन कर लीजिए, ये हमारे आगे समझ में काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सम with calculation of wages under time rate system, state piece rate system and Taylor's differential piece rate system। अब जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक क्वेश्चन है जिसमें डिफरेंट इंफॉर्मेशंस हम लोग के लिए प्रेजेंट है, जिससे हमें वेजेस कैलकुलेट करना है अंडर डिफरेंट सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सम। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कुछ वर्किंग नोट्स के साथ, तो सब ध्यान दीजिए। सबसे पहले लगेगा हम लोग को स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। हम लोग का स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना है? स्टैंडर्ड प्रोडक्शन के लिए जैसे कि 1 यूनिट्स बनाने में लगता है 15 मिनट्स, ठीक है। उस हिसाब से 1 घंटे में मेरा बनेगा 4 यूनिट, ठीक है। नॉर्मल रेट पर आवर मतलब टाइम रेट जो है 1 घंटे का हम लोग को मिलता है 80 रुपया, 80 रुपीज़। तो इस हिसाब से अगर हम लोग पीस रेट निकालें, पीस रेट पर यूनिट, तो हमारा 1 घंटे में बनता है 4 यूनिट और 1 घंटे का मिलता है 80 रुपया। तो 80 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 20 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से हम लोग को पेमेंट मिलना चाहिए, अगर हम लोग पीस रेट को फॉलो कर रहे हैं। और टाइम रेट में है ₹80। उसके बाद आते हैं स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हमको कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा कि हमारा एफिशिएंसी कितना है। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर डे 1 घंटे में बनता है 4 यूनिट्स और हम लोग काम करते हैं 8 आवर्स के लिए, तो 1 दिन में बनेगा 32 यूनिट्स, जो कि हमारा स्टैंडर्ड है। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कि वर्कर्स लोग के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि हम लोग का कितना अमाउंट हम लोग को पे करना है। ऑब्वियसली हम लोग को 3 अलग अलग मेथड में निकालना है, एक टाइम रेट, दूसरा स्टेट पीस रेट और तीसरा डिफरेंशियल टेलर का पीस रेट सिस्टम। तो चलिए एक एक करके निकालते हैं। तो नंबर 1 में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ होगा नेम और उसके बाद आवर्स वर्कड इनटू रेट पर आवर। रेट पर आवर ये हो गया मेरा अमाउंट ऑफ वेजेस, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है आबिर, इसके बाद है आमिर और सबसे लास्ट में कबीर। तीनों ने 88 आवर्स काम किया है। आवर रेट हम लोग ने निकाला था 80 रुपीज़ पर आवर है, तो 640 करके मिलेगा अगर हम लोग टाइम रेट सिस्टम को फॉलो करके
फॉलो करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग अमाउंट ऑफ वेजेस जो है 640 करके हर इंडिविजुअल को देंगे। उसके बाद आते हैं नंबर 2, ये था टाइम रेट सिस्टम। उसके बाद आता है पीस रेट सिस्टम। पीस रेट सिस्टम में अब देखते हैं सबको कितना कितना मिलेगा। सबसे पहले लिखेंगे नेम, उसके बाद होगा सेम अमाउंट ऑफ वेजेस और नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू रेट पर पीस। ठीक है, अब आते हैं देखते हैं कि कौन कितना पीस बनाया है। सबसे पहले आते हैं आबिर, फिर आमिर और सबसे लास्ट में आता है कबीर। इसने बनाया 25 यूनिट्स। हम लोग ने निकाला था जो है 20 रुपीज़ पर यूनिट मिलेगा, तो ये हो गया 500। उसके बाद आता है 32 यूनिट्स जो कि है 20 रुपीज़ पर यूनिट, जो हो गया 640। और सबसे लास्ट में आता है 40 यूनिट्स इंटू 20 रुपीज़ जो होता है 800 रुपीज़। तो हम लोग को डिफरेंस पता चल गया। अगर पीस रेट के हिसाब से देख रहे हैं तो जिसने ज़्यादा यूनिट बनाया उसको ज़्यादा पेमेंट मिल रहा है और जिसने कम यूनिट बनाया उसको कम पेमेंट मिल रहा है। पर अगर टाइम रेट को फॉलो करें तो सबको एक जैसा ही रुपया मिला है क्योंकि सबने 8 घंटे काम किया। ठीक है, अब आते हैं हमारे लास्ट पार्ट पे जो है कैलकुलेशन ऑफ वेजेस अंडर डिफरेंशियल पीस रेट। तो चलिए सेम चीज़ फॉलो करेंगे। नेम्स ऑफ वर्कर्स, ठीक है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, उसके बाद आएगा एफिशिएंसी एक्चुअल प्रोडक्शन, उसके बाद आएगा एफिशिएंसी और उसके बाद अमाउंट्स। तो चलिए देखते हैं किसने कितना बनाया। तो हम लोग को जैसे कि मालूम है स्टैंडर्ड हम लोग ने पहले ही निकाला था 32 यूनिट्स होगा हर किसी का, और एक्चुअल कितना है, ये 25 है, ये 32 है और ये 40 है। नाम लिख लेते हैं आबिर, आमिर और कबीर। तो एफिशिएंसी कैसे निकालना है, स्टैंडर्ड से एक्चुअल को डिवाइड करना। तो यहाँ एक्चुअल है 25, स्टैंडर्ड 32 इंटू 100। तो हम लोग को पता चल रहा है कि इसका एफिशिएंसी लो है मतलब असल में ये कम बनाया है, तो इसको बोलेंगे बिलो। ठीक है, अब ये देखेंगे 32/32 इंटू 100 करेंगे तो ये होगा पूरा स्टैंडर्ड मतलब 100%। ठीक है, अब इसका तरफ आएंगे तो ये देखेंगे 40/32 इंटू 100 कर रहे हैं तो ये अबव स्टैंडर्ड आ रहा है। क्या आ रहा है, अबव स्टैंडर्ड। तो इन तीनों के हिसाब से अब हम लोग एफिशिएंसी करते हैं कि हम लोग का वेज रेट जो था वो था 20 रुपीज़ पर यूनिट। तो हम लोग ने कुछ देर पहले हम लोग ने सीखा था कि टेलर का 3 एफिशिएंसी, अगर वो बिलो एवरेज कर रहा है तो 80% पर यूनिट मिलेगा, 100% कर रहा है तो 120 और अगर 100% से ऊपर भी कर रहा है तो 120। तो ये बिलो कर रहा है तो अगर 20% का हम लोग 20 रुपीज़ का निकालेंगे 80%, तो 20 रुपीज़ का 80% होता है 16 रुपया, जिसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे उसके एक्चुअल प्रोडक्शन से तो हमको मिल जाएगा, उसको मिलेगा 400 रुपीज़। इसमें आते हैं, ये तो अब स्टैंडर्ड है मतलब पूरा स्टैंडर्ड के हिसाब से बना है, तो इसको मिलेगा 20 रुपीज़ का 80% ऑफ ₹20, यहाँ होगा 120% ऑफ ₹20 जो होगा आपका 24 रुपीज़ का। तो 24 इंटू 32, 24 इंटू जो होगा 768 रुपीज़। उसके बाद आते हैं अबव स्टैंडर्ड के लिए भी हम लोग सेम 120% ऑफ ₹20 जो होगा 24 इंटू 40 जो होता है टोटल 960 रुपीज़।
तो इसी के साथ हमारा ये सम आज कंप्लीट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेकंड सम, कैलकुलेशन ऑफ वेजेस अंडर स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम एंड मेरिक्स मल्टीपल पीस रेट सिस्टम। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन है जिसमें फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दी है जिससे हमें कैलकुलेशन ऑफ वेजेस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेकंड सम्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट सम। तो फिर से वही से स्टार्ट करेंगे हम लोग। पहले कुछ वर्किंग्स करते हैं। सबसे पहले लेंगे स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन जो है हम लोग का वो है 1 यूनिट इंटू 60 मिनट्स, तो 60 यूनिट्स बनेगा क्योंकि 1 मिनट में 1 यूनिट्स बनता है। ठीक है, तो नॉर्मल वेज पर आवर क्या है, नॉर्मल रेट पर आवर जो कि है 5.40 पैसा। तो इसमें से हम लोग पीस रेट निकाल लेते हैं, नॉर्मल पीस रेट। तो वो क्या होगा, 60 में 5.40 पैसा मिलता है हम लोग को 60 यूनिट्स बनाने के लिए। तो 1 यूनिट बनाने के लिए मिलेगा 0.09 पैसा। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन आते हैं। पर डे 60 यूनिट्स पर आवर इंटू 8 आवर्स जो होगा 480 यूनिट्स। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन हम लोग ने कर लिया है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर वही। सबसे पहला कैलकुलेशन ऑफ वेज अंडर स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम। ठीक है, तो है सबसे पहले नेम ऑफ वर्कर्स। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू पीस रेट। ठीक है, तो ये हो गया मेरा अमाउंट ऑफ वेजेस। तो देखते हैं तीनों वर्कर ने कितना कितना बनाया, ए बी और सी। ए ने बनाया 390 यूनिट्स, पर यूनिट 0009 पर यूनिट मतलब 35 रुपीज़ 10 पैसा। 450 यूनिट्स 0.09 जो देता है 40 रुपीज़ 50 पैसा। और सबसे लास्ट में आता है 600 यूनिट्स बनाया है 0.09 जो कि होता है 54 रुपीज़। अब इसी के साथ हमारा स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम कंप्लीट होता है। उसके बाद आते हैं अंडर मेरिक एफिशिएंसी या फिर मल्टीपल पीस रेट सिस्टम। ठीक है, तो इसमें लगेगा नेम, उसके बाद स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन, एफिशिएंसी और पीस रेट। तो देखते हैं ए बी सी। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन था हम लोग को 480 यूनिट्स जो हम लोग ने कैलकुलेट करके निकाला था। सब ने बनाया है 390, 450 और 600। एफिशिएंसी कैसे करना है, वही सेम चीज़, 390 डिवाइड बाई 480, 450 डिवाइड बाई 480, 600 डिवाइड बाई 480। ठीक है, इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100। तो जब हम लोग ने एफिशिएंसी कैलकुलेट किया तो हम लोग पता चला ये किया है 81.25%, ये किया है जस्ट अंडर 100 93.75%, और ये किया है 125%। तो हम लोग ने सीखा था मेरिक के अगेंस्ट की 83.33% तक अगर वो लोग काम करता है तो हम लोग को मिलेगा 100, पर अगर 83 के नीचे काम कर रहा है
मतलब 83 तक उन लोग को नॉर्मल रेट मिलेगा। उसके बाद 83 और 100 के बीच में काम किया तो 110% और 100% के ऊपर काम किया तो 120%। तो ये ऑलमोस्ट 83.33 तक काम किया है तो इसको मिलेगा पूरा 100%। तो 390 यूनिट्स और इसका यूनिट चेंज नहीं होगा, 0.09 ही रहेगा। तो इसको देगा आंसर 35 रुपीज़ और 10 पैसा। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ डिफरेंस होगा क्योंकि ये 0.09 नहीं मिलेगा, इसका मिलेगा 110%। तो 110% हो गया 450 इंटू 0.09 इंटू 110%। ठीक है, तो जब 110% निकालेंगे तो मेरा आंसर आएगा 0.099। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग मिलेगा 44.50 आंसर। उसके बाद आएगा 600 यूनिट्स, 0.09 का 120%। 120% जब करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 0.108 और अब इसको 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 64.80 पैसा। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं कि मेरिट के अंदर सबका वेजेस कैसे कैसे चेंज हुआ है। पहले का 35.10 था तो वो सेम है क्योंकि वो 83 क्रॉस नहीं कर पाया तो उसका रेट सेम रहेगा। पर जब सेकंड और थर्ड में आते हैं तो सेकंड ने 40.50 पैसा यहाँ मिला था स्ट्रेट पीस के अंदर, मेरिट के अंदर मिल रहा 44.50 और सबसे लास्ट में आता सी जो कि 54 रुपीज़ यहाँ अचीव किया था, वहाँ वो अचीव कर रहा है 64.80 पैसा। तो इसी के साथ हमारा ये सम्स कंप्लीट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लास्ट टॉपिक जो है कंबाइंड टाइम एंड पीस रेट सिस्टम। कंबाइंड टाइम और पीस रेट सिस्टम ये दोनों का एक मर्ज वर्जन ऑफ वेज रेट सिस्टम है जिसमें हम लोग का एफिशिएंसी अगर लोअर हुआ, अगर सर्टेन लेवल तक हम लोग काम नहीं कर पा रहे तो गारंटीड टाइम वेज हम लोग को पे किया जाएगा, या उसके बाद अगर वो हम लोग क्रॉस कर गए, उस सर्टेन लेवल को हम लोग क्रॉस कर गए तो हम लोग को या बोनस या फिर एक हायर पीस रेट सिस्टम का इस्तेमाल करके हम लोग को वेजेस दिया जाएगा। तो ये एक कंबाइंड सिस्टम है जिसमें टाइम एक गारंटीड बनता है और जो पीस है वो हम लोग को बोनस अचीव करने में हेल्प करता है। इसमें हम लोग 3 डिफरेंट प्लान्स के हिसाब से पढ़ेंगे। सबसे पहले इमर्शन एफिशिएंसी प्लान, गणित टास्क एंड बोनस प्लान और सबसे लास्ट में बेडॉक्स प्लान। तो आगे जानेंगे हम लोग कि ये तीनों प्लान किस हिसाब से काम करता है, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। तो जैसे कि आप सब स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने एक चार्ट शेयर किया है जो हमारा कैलकुलेशन ऑफ वेजेस होता है अंडर कंबाइंड टाइम रेट एंड पीस रेट सिस्टम, जो कि हम लोग का पहला है इमर्शन एफिशिएंसी प्लान। इसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग हमारे एफिशिएंसी लेवल के ऊपर हम लोग कैसे किस तरह से वेजेस को देंगे टाइम वेजेस के हिसाब से और टोटल वेजेस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इन सबको आप नोट डाउन कर लीजिए। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने और एक चार्ट शेयर किया है जो गणित टास्क एंड बोनस प्लान एंड बेडॉक्स प्लान के लिए है। तो ये सब आप नोट डाउन कर लीजिए, ये हमारे आगे के सम्स में काम आएगा और ये हमें स्टेप बाय स्टेप हेल्प करेगा कि कैसे हम लोग को डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट प्लान का इस्तेमाल करके डिफरेंट वेजेस कैलकुलेट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सम अंडर द हेड कैलकुलेशन ऑफ वेजेस अंडर इमर्शन एफिशिएंसी प्लान। तो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए और आज का हम लोग पहला सम्स फॉर कंबाइंड टाइम रेट एंड पीस रेट सिस्टम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सम्स, वो है अंडर इमर्शन एफिशिएंसी प्लान। ठीक है, तो हम लोग को कैलकुलेट करना कैलकुलेशन ऑफ टोटल अर्निंग्स। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे नेम, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन, एफिशिएंसी, इसके बाद आएगा बोनस, टाइम वेज, बोनस इक्वल टू टाइम इनटू परसेंटेज ऑफ बोनस, और सबसे लास्ट में आता है टोटल अर्निंग्स जो कि है टाइम वेज प्लस बोनस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 4 वर्कर्स हैं, ए बी सी डी। तो स्टैंडर्ड सबका सेम था, 1000 यूनिट्स फॉर ईच
1000 1000 1000, ठीक है। एक्चुअल प्रोडक्शन जो है ये 500 है, इसका बी का है 900, सी का है 1000 और डी का है 1200 यूनिट्स। अब एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं, वही सेम फॉर्मूला है, जो एक्चुअल रहेगा डिवाइड बाय स्टैंडर्ड इंटू 100, 900 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100, 1000 इंटू डिवाइड बाय 1000 इंटू 100, 120 1200 1000 इंटू 100, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी है 50%, 90%, 100% और 120%, ठीक है। अब इसको तो बोनस नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये बिलो बहुत ज़्यादा कम एफिशिएंसी है। जैसे कि मैंने कुछ देर पहले एक्सप्लेन किया था कि हर सम्स के लिए अलग होता है, पर 63% के तक आपको नॉर्मल दिया जाएगा, उसमें आपका 63.33% के ऊपर आपको बोनस मिलता है, उसके नीचे आपको बोनस नहीं मिलता। तो ये 50% तक काम किया तो इसको नहीं मिलेगा, उसके बाद इसको 10% मिलेगा, क्योंकि 63 के ऊपर हर स्टेप में आपको 10% का बोनस मिलता है, अप टू 20% फॉर 100% एफिशिएंसी, जो मैंने कुछ देर पहले एक्सप्लेन किया। तो ये पूरा 100 नहीं पहुंच पाया, 90 तक पहुंचा, और क्वेश्चन में भी मेंशन्ड है कि 90 तक अगर वो क्रॉस कर रहा है तो 10% एक्स्ट्रा बोनस दिया जाएगा, जो 100 कर रहा है उसको 20% दिया जाएगा, और जो 100 क्रॉस किया है तो उसका तो 20 मिलेगा ही, प्लस क्वेश्चन में बोल दिया गया था कि हर 100 के ऊपर, हर परसेंटेज के ऊपर 1% एफिशिएंसी मिलेगा। तो मतलब अगर 100 से माइनस किए तो हम लोग को 20% जो है की है और एक्स्ट्रा देंगे, तो इसका टोटल 40% हम लोग को बोनस देना है, ठीक है। ध्यान रखिए, क्योंकि एफिशिएंसी 100 तक बोला तो 20% बोनस मिलेगा, फिर 100 के ऊपर जितना भी एफिशिएंसी होगा, हर एक परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी के लिए 1% ऑफ यूनिट्स, 1% ऑफ बोनस ज़्यादा मिलेगा। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। टाइम वेज कितना है, ₹40 पर डे, ठीक है। तो ये लोग ने 26 दिन काम किया, तो 26 इंटू 40, सब ने एक ही जैसे काम किया, तो सबका सेम ही रहेगा, क्योंकि सबका टाइम सेम था। अब आते बोनस पे। बोनस तो इसको नहीं मिलने वाला, इसको बोनस मिलेगा, ये तो है उसका 10% एक्स्ट्रा, तो ये हो गया 104 रुपया। 1040 का 20%, जो कि हो गया 208 रुपया, और 1040 का 40%, जो कि है 416। अब हम लोग को सिर्फ क्या करना है, ऐड करना है। इसमें तो सिर्फ एक ही था, बोनस था नहीं। 1040 प्लस 104 जो हम लोग को देगा 1144। उसके बाद 1040 प्लस 208 जो 1248, और सबसे लास्ट में आता है 1040 प्लस 416 जो कि हो गया 1456। तो इसी के साथ हमारा इमर्शन एफिशिएंसी प्लान का सम्स कंप्लीट होता है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने शेयर किया आप सभी के साथ आज का सेकंड सम अंडर द हेड कंबाइंड पीस रेट एंड टाइम रेट सिस्टम। हम लोग को कैलकुलेट करना अर्निंग अंडर गणित टास्क एंड बोनस प्लान। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेकंड सम। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट सम, जो कि है अंडर गणित टास्क एंड बोनस प्लान। तो हम लोग का हेडिंग रहेगा कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग्स अंडर गणित टास्क एंड बोनस प्लान। चलिए फिर हम लोग एक टेबल बनाते हैं। नेम ऑफ वर्कर्स, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन, एफिशिएंसी, टाइम वेजेस, बोनस, पीस रेट, और सबसे लास्ट में आएगा टोटल वेजेस। तो यहाँ 3 वर्कर है, ए, बी और सी। तीनों का स्टैंडर्ड यूनिट्स 80 यूनिट्स है। एक्चुअल कितना है, 70, 80 और 90।
एफिशिएंसी अगर देखेंगे तो सेम 70/80 इंटू 100, तो ये बिलो हो गया। 80/80 इंटू 100 ये पूरा स्टैंडर्ड है, और 90/80 इंटू 100 ये अबव है, अबव स्टैंडर्ड। तो मैंने कुछ देर पहले एक्सप्लेन किया था कि गणित टास्क का बोनस प्लान कैसे काम करता है, और एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बिलो स्टैंडर्ड है तो टाइम रेट के हिसाब से वेज मिलेगा, इक्वल स्टैंडर्ड है तो टाइम रेट वेज मिलेगा प्लस बोनस मिलेगा जो कि होगा 20%, और अबव स्टैंडर्ड है तो हायर पीस रेट या फिर 120% ऑफ ऑर्डिनरी पीस रेट पूरे होल यूनिट पे मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये टाइम रेट जो है, जो बिलो स्टैंडर्ड है उसको तो जैसे का वैसे मिलेगा, जैसे कि इसका बिलो स्टैंडर्ड है तो वो 120 जो टाइम रेट वेज है, पर इसका तो 120 मिलेगा, पर इसको नहीं मिलेगा क्योंकि इसके लिए अलग से बोनस रखता है। जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, अगर वो 100% से ऊपर गया तो 120% ऑफ पीस रेट वेज मिलेगा पूरे होल यूनिट पे, ठीक है। तो इसके लिए बोनस नहीं है, इसके लिए 20% ऑफ 120, 20% और 120 हो गया 24, और इसके लिए भी नहीं है, इसके लिए पीस रेट नहीं रहेगा, इसके लिए पीस रेट नहीं रहेगा, इसके लिए रहेगा 2 रुपीज़ पर रेट। तो 90 इंटू 2 हो गया 180 रुपीज़ मिलेगा। इसको मिलेगा 120 प्लस 24 जो हो गया 144, और इसको सिर्फ 120 मिलेगा। तो मैं और एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ अगर किसी को कुछ कन्फ्यूजन हो तो, क्योंकि यहाँ पर सब कंफ्यूज हो जा रहे हैं थोड़े बहुत, तो मैं और एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ तो कि हुआ क्या। तो गणित टास्क और बोनस प्लान में क्या होता है, अगर आप बिलो स्टैंडर्ड तक करते रहे तो बिलो स्टैंडर्ड में आपको सिर्फ टाइम रेट ही मिलेगा, वो गारंटीड है। मतलब अप टू 100% अगर कर रहे हैं तो टाइम रेट सिस्टम ही एप्लीकेबल होगा। उसके बिलो किए तो सिर्फ टाइम रेट मिला, 100 के तो टाइम रेट प्लस बोनस, याद रखिए टाइम रेट प्लस बोनस वो किए 20% एक्स्ट्रा, 20% एक्स्ट्रा मिलेगा। पर अगर आपने अबव किया, अबव में आपका टाइम रेट यूज़ नहीं होता, उसमें पीस रेट एप्लीकेबल हो जाता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। 80 में टाइम रेट, 100 में टाइम रेट प्लस बोनस जो कि है 20%, और अबव जो है उसमें पीस रेट लागू हो जाता है। इसलिए मैंने पहले दो में टाइम रेट दिया, पहले के लिए कोई बोनस नहीं था, दूसरे में 20% मैंने ऐड कर दिया, और जब लास्ट में आया तो उसमें टाइम रेट नहीं था, डायरेक्ट पीस रेट एप्लीकेबल हो गया, तो पीस रेट के हिसाब से मैंने निकाला। तो ये डिफरेंस है आपका गणित टास्क एंड बोनस प्लान। तो शुरू करते हैं आज का लास्ट सम अंडर द हेड कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग अंडर बेडॉक्स प्लान। तो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन से हम लोग को बेडॉक्स प्लान के अंदर डिफरेंट अर्निंग्स का कैलकुलेट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लास्ट सम्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लास्ट सम जो है अर्निंग अंडर बेडॉक्स प्लान। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला एफिशिएंसी निकालने का वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, जो कि मैंने पहले कुछ देर पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी। फिर भी जब मैं सम्स करूँगा तो मुझे अच्छे से ये वाला एक्सप्लेन करना होगा आप सभी को। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, कुछ प्रॉब्लम हो तो फिर वीडियो के बाद आप लोग कमेंट डाउन बिलो कर सकते हैं, मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। तो पर्टिकुलर्स यहाँ आपका 3 अलग अलग एम्प्लॉय है, तो मैं शॉर्ट में लिखूँगा रॉय, सेन और दत्ता। तो इसमें जैसे कि मैंने स्टेप्स पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसी स्टेप को हम लोग फॉलो करेंगे। एक्चुअल प्रोडक्शन, तो एक्चुअल प्रोडक्शन सबका कितना था 120, 160 एंड 200। उसके बाद आएगा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, जिसमें हम लोग बेडॉक्स पॉइंट निकालेंगे। हम लोग को चाहिए बेडॉक्स पॉइंट, तो बेडॉक्स पॉइंट के लिए 60 इंटू 8 पर आवर के लिए 60 होता है, तो हम लोग का स्टैंडर्ड हो गया 480 सबके लिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस बेडॉक्स पॉइंट के हिसाब से
तो इसका एक फॉर्मूला फिर से बता देता हूँ, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस डिवाइड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन। तो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस जो है मेरा 480 है, जो बेडॉक्स पॉइंट है, ठीक है। हमारा जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है वो क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है 160 पर डे इंटू 120, जो मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन है, तो मेरा आंसर आ रहा है 360। इसमें भी सेम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, 480 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड है 160 इंटू 160, तो इसमें भी आया 480। पर जब इसमें आते हैं तो इसमें आता है 480 बाई 160 इंटू 200, जो कि मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन है, मेरा टोटल आता है 600। अब देखिए डिफरेंस, अब हम लोग को देखना है कि इनसे वो कितना इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें सबका बेडॉक्स पॉइंट 480 करके था, पर जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो देखते हैं एक्स्ट्रा बेडॉक्स पॉइंट कितना हुआ है। माइनस करते हैं, चलिए 480 माइनस 360, तो ये बिलो है, तो नील हो जाएगा क्योंकि बेडॉक्स पॉइंट को क्रॉस नहीं कर पाया। ये भी पूरा 100% है, तो ये भी नील हो जाएगा। पर यहाँ देखिए 600 माइनस 480 तो आता है 120, ठीक है। तो आपको डिफरेंस समझ आया, इसको क्रॉस करना होगा तो ही आपको एक्स्ट्रा बेडॉक्स पॉइंट मिलेगा। अब एक्स्ट्रा बेडॉक्स पॉइंट के लिए मिल चुका हूँ, उसके बाद टाइम वेजेस कैलकुलेट करेंगे। तो 8 आवर्स करके हर दिन था, ₹50 पर आवर, तो सबको मिलेगा 400 रुपीज़ करके फॉर टाइम वेजेस। उसके बाद आते हैं बोनस। बोनस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसका बेडॉक्स पॉइंट है सिर्फ उसी को बोनस मिलेगा। बोनस कैसे मिलेगा, ये फॉर्मूला आप लोग सब याद कर लिए, 75/100 इनटू एक्स्ट्रा बेडॉक्स पॉइंट डिवाइड बाय 60 इनटू आवरली रेट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि इसमें बेडॉक्स पॉइंट नहीं है, इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, पर इसके लिए एप्लीकेबल होगा। तो फिर से हम लोग लिखते हैं 75/100 इनटू बेडॉक्स पॉइंट जो एक्स्ट्रा कितना है 120 है, डिवाइड बाय 60 इनटू आवरली रेट है 50 रुपीज़। तो जब ये करते हैं हम लोग को आंसर मिलता है ₹75। तो हम लोग को एक्स्ट्रा ₹75 मिलेगा हमारा एफिशिएंसी वर्क करने के लिए। तो इसका टोटल वेजेस होगा, टोटल अर्निंग, ये 400 ही रहेगा क्योंकि इसने कोई बोनस नहीं कमाया। इसका भी 400 रहेगा और इसका 75 प्लस 400 475। तो ये हुआ बेडॉक्स प्लान का एफिशिएंसी। हाउ टू, आप लोग समझ में आ गया होगा कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला है जो हम लोग को याद रखना होगा इसका बोनस कैलकुलेट करने के लिए। उम्मीद कर रहा हूँ आप सबको ये समझ आया होगा। और इसी के साथ हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। उम्मीद कर रहा हूँ आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो या क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। अगर मेरा वीडियो ये पसंद आया हो तो प्लीज़ गिव अ लाइक टू इट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियो लाइक दिस। और मैं जल्दी लौटूंगा एक नए वीडियो के साथ आप सभी के लिए। तब तक स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।